जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। 7वें चरण मार्च में शुरू करने की मांग काफ़ी तेज हो चुकी है। आप लोग को भी यह बातें देखने को मिलेगी 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को। और शांति मार्च की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है टीटी अभ्यर्थियों द्वारा। और 7वें चरण की बात करें तो मार्च में तो संभव नहीं दिख रही है। जैसे कि बात कर लेते हैं क्लास 1 से 8 के लिए 6ठे चरण की बात करें, जहां पर ऐसे नियोजन इकाई जहां पर काउंसलिंग नहीं हो सकी थी, वहाँ बात करें तो मार्च में ही काउंसलिंग की तिथि भी जारी हुई है। तो ऐसे में तो कहना बिल्कुल ही संभव नहीं बनता है मार्च में शुरू हो जाए, क्योंकि रिक्तियों का बात करें तो आकलन भी होना है, कैलकुलेट भी होगा, रिकैलकुलेट होगा, उसके बाद ही 7वें चरण शुरू हो सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल सही ही है, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं टीटी एसटीटी अभ्यर्थी 7वें चरण शुरू कराने के बारे में। तो ऐसे में मांग बिल्कुल ही सही है टीटी एसटीटी अभ्यर्थियों द्वारा। अब आगे बात कर लेते हैं क्या 37,000 विज्ञापित पद की बात करें, जो कि विज्ञापन में दिया गया था। 37,000 से अधिक विज्ञापित पद थे। तो यही क्वेश्चन है, क्या 37,000 विज्ञापित पद 33,000 से रिप्लेस हो गया? तो ये बातें हैं, क्योंकि आप लोग देखे भी होंगे कल के वीडियो में, जिसमें बातें किए थे बजट के बारे में, और बजट में चर्चा की गई है 33,916 पद के बारे में। तो ऐसे में बात कर लेते हैं जो विज्ञापित पद के बारे में बात करें तो विज्ञापन कब आया था? तो 2019 में आया था, सितंबर में। तो सितंबर 2019 में विज्ञापन आया था। तो इससे पहले की रिक्ति के बारे में है। और जो ये 33,916 पद आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये है नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद हैं। और इसमें से बात करें तो 32,916 पद माध्यमिक शिक्षक के हैं। सिर्फ 1,000 पद मात्र उच्च माध्यमिक शिक्षक के हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस विषय के ही हैं, और अन्य विषय के पद हैं ही नहीं। जैसे कि बात कर लेते हैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, गणित हो गया। तो इस टाइप की बहुत सारे अंग्रेजी और ये सभी जितने भी विषय हैं, पेपर 2 की बात करें तो इसमें पद हैं ही नहीं। 33,916 पद की बात करें, और ये जो पद हैं, और ये पद 2020 में स्वीकृत हुए हैं मंत्रिमंडल से, अर्थात सृजित एवं स्वीकृत 2020 में हुए हैं। जबकि जो बात करें विज्ञापित पद के बारे में, और ये 2019 की ही रिक्तियों की बात है, 2019 तक की रिक्तियों की बात है, जो सितंबर में विज्ञापन जारी हुआ था। तो रिप्लेस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये भी बातें हैं, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कौन कह सकता है कि रिप्लेस हो गया? ये बातें बिल्कुल संभव नहीं है। ये उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद हैं, और जो ये पद आप लोग जो देख रहे हैं विज्ञापित पद, तो ये पहले के पद हैं। ऐसे आप लोग समझें, 2019 में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो इससे पहले के ही पद होंगे, और ये विज्ञापन के बाद आए हैं पद। हाँ, विज्ञापन में यह भी दिया गया है, आप लोग देखेंगे तो पद जुड़ेंगे, क्योंकि 2 साल से 3 साल लगभग हो चुकी है, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो इस बीच की जो भी रिक्ति है वो भी जुड़ेंगी। तो 33,916 पद भी जुड़ेंगे। 2020 के ही पद हैं, ये स्वीकृत पद हैं। और इसके अलावा बात करें तो 2 साल और भी बीत चुके हैं। 2020 के अलावा जो 2022 चल रहा है, मई के ही आसपास की बात करें, मई में ही 33,916 पद मई 2020 में ही स्वीकृत हुआ था। तो 2 साल होने को हैं, तो 2 साल के पद और भी जुड़ सकते हैं, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय में काफ़ी कम पद हैं। स्वीकृत पदों की संख्या की बात करें तो काफ़ी कम है, 1673 हैं, और 1000 पद इधर हैं। तो कुल मिलाकर 2673, और बैकलॉग के पद 3000 के करीब ही पद हैं। जबकि विद्यालयों की संख्या की बात करें तो काफ़ी अधिक है। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। और इसमें से बात करें तो 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। इस अनुसार से और भी पद आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में कम से कम तो 2000 पद और भी बनते ही हैं, अर्थात 5000 कम से कम रिक्तियों की संख्या होनी चाहिए 7वें चरण की बात करें। और इससे अधिक जितना हो सके, अधिकतम की बात करें तो 8500 पद, 8500 से अधिक पद बनते हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में। और 2 साल बीत चुके हैं
जो स्वीकृत पद की बात करें और इंटर तक की पढ़ाई की भी बातें की गई है। जो समीक्षा बैठक भी हुआ था मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग की, तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे तो इंटर तक की पढ़ाई की बात की गई है। तो ऐसे में 2000 पद कम से कम तो आने ही चाहिए, अर्थात 5000 कम से कम पद और अधिक से अधिक 8500 से अधिक पद बनते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में। और इसी तरह सोशल साइंस विषय में सभी बात करें तो पद जुड़ेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट जो हुए हैं, रिटायर हुए हैं, वो भी पद जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर काफ़ी पद आ सकते हैं। कुल मिलाकर आप लोग सोच सकते हैं 5425 स्वीकृत पद हैं और विद्यालयों की संख्या के अनुसार 1000 पद और भी आ सकते हैं, 996 करीब पद। तो इसके अलावा बात करें 5425 और 1000 मानकर चलें 6421 और इधर 5000 से अधिक जो पद हैं 5054, तो कुल मिलाकर 11000 12000 के आसपास रिक्तियों की संख्या सोशल साइंस में दिखाई दे रही है। तो इतने पद 7वें चरण में आने चाहिए सोशल साइंस विषय में कम से कम, और अधिक से अधिक जितने पद आ सके उतने अधिक अच्छे हैं, अच्छी बात होगी सबके लिए, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। और अन्य सभी विषयों की बात करें जो इतने पद जुड़ने के साथ साथ जहां तक बात करें आप लोग समझ सकते हैं उर्दू संस्कृत सभी में नौकरी पक्की ही समझें, अर्थात सभी टीटी एसटीटी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की ही समझें आप लोग। यहाँ पर बात करें तो निवासी होने की भी बातें हैं, बिहार की निवासी की बातें की गई है। तो ऐसे में भी उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि अप्लाई करने वालों की संख्या भी कम होगी। टीटी के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात क्लास 1 से 8 के शिक्षक के बारे में, और एसटीटी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक मानी जा सकती है, और जबकि क्वालिफाइड की संख्या कम ही कही जा सकती है अभी भी। तो नौकरी सभी विषय की बात करें तो नौकरी लगभग पक्की ही समझें आप लोग। अब आगे बात कर लेते हैं 7वें चरण में बम्पर बहाली। तो आज भी खबर निकलकर सामने आई थी कि बड़े पैमाने पर 7वें चरण में बहाली होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और देखिए आप लोग इंतजार कीजिए तब तक, और प्रयास कीजिए जल्द से जल्द 7वें चरण शुरू हो जाए। मार्च में ही शुरू नहीं हो सके तो कम से कम मार्च के अंत तक विज्ञापन जारी हो जाए और बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाए। ऑनलाइन केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया शुरू हो। इसके अलावा बात करें तो और आगे भी बात करेंगे। और इसके अलावा पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि आप लोग जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं एक काम कर सकते हैं, जो विषय के बारे में बताए हुए थे कि अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी सबको ज्ञापन सौंप सकते हैं कि केंद्रीयकृत ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है इसको डायरेक्ट लिंक अर्थात सीधा लिंक एसटीटी 2019 एप्लीकेशन से किया जाए, जिससे आप लोग को ही फायदे होंगे। और जो बहुत सारे अभ्यर्थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी बाहर होंगे। तो ये सभी बातें हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें किए थे, जेंडर कैटेगरी और इसके अलावा बहुत सारी बातें थी, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो इसके अलावा एसटीटी 2019 का प्रिंट भी, एप्लीकेशन का प्रिंट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिया जाएगा। तो लिया जाए तो इसके लिए ही आप लोग को ज्ञापन सौंपने होंगे, तभी हो सकता है ये सभी काम, और जिससे गलत अभ्यर्थियों बाहर होंगे। और बात करें तो सभी वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है सोशल साइंस विषय में और कंप्यूटर साइंस विषय में। तो बहुत ज़रूरी है, रिक्तियों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ यह भी बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।